एवरीवन। तो आज के अपन जो अपना बायो का जो चैप्टर है क्लास 11th का चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमेंट्स के बारे में जो है वो देखने वाले। तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, जैसे कि मेनली अपन इस चैप्टर में जो किडनी के बारे में पढ़ने वाले, जैसे कि किडनी क्या करती है, जितने भी जो बाय प्रोडक्ट्स जो अपने वेस्ट में जो होते हैं उसको क्या करती है, बाहर निकालने का काम करती है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म्स के टाइम पे क्या होता है कि टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकलते हैं। तो उसको क्या होता है, मतलब एक्सक्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एलिमिनेशन मस्ट बी नीडेड, यानी कि उनको बाहर निकालना क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। और किसके थ्रू अपन उसको बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू अपन उसको बाहर निकालते हैं। देखो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म अपन कुछ भी चीज़ खाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ वेस्ट तो वहाँ से निकलेगा ही सही। तो वो जो वेस्ट कहाँ होगा, अपने बॉडी के अंदर होगा। तो टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ऐसी चीज़ें बनती हैं अंदर। तो उनको क्या मतलब एलिमिनेशन मच भी नीडेड, यानी कि उनको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो अपने लिए हार्मफुल हो जाएगा। और वो किसके थ्रू अपन बाहर निकालते हैं, तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके थ्रू अपन बाहर निकालते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम अरे यार क्या हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट एनिमल आर द 3 टाइप, यानी कि भाई जो मतलब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बेसिस पे जो अपने जो एनिमल्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक जो होते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। एमिनोटेलिक में क्या होगा कि भाई एक्सक्रीट अमोनिया, यानी कि अमोनिया को बाहर निकालेंगे। इसका एग्जांपल है एनिमल्स, ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो। यूरियोटेलिक का मतलब है एक्सक्रीट यूरिया, यानी कि यूरिया को बाहर निकालेंगे। और इसका एग्जांपल है यूरिन का मतलब यूरिया जो है वो यूरिन के रूप में से जो है वो बाहर निकलने वाला है। उसके बाद आता है यूरिकोटेलिक में क्या होगा कि भाई एक्सक्रीट करेंगे यूरिक एसिड को। और ये इसका एग्जाम्पल है बर्ड्स का जो एग्जाम्पल है। अमोनिया क्या होता है, पहले हाईली टॉक्सिक होता है, नीडेड हाई अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन, यानी कि अमोनिया कैसा होता है, हाईली टॉक्सिक होता है और इसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की क्या होती है यहाँ पे ज़रूरत होती है। इसके बाद आता है यूरिक एसिड कैसा होता है, लीस्ट टॉक्सिक होता है। तो अपन देखते हैं कि जो यूरिक एसिड होता है वो कैसा होता है, लीस्ट टॉक्सिक होता है। नीडेड वेरी लो अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन, यानी कि बाहर निकालने के लिए कम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए एक्सक्रीशन के लिए। यूरिया क्या है, मीडियम टॉक्सिक है, नीडेड मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए फॉर एक्सक्रीशन। इसका एग्जाम्पल है मेमल्स है, एम्फीबियंस है और मेरीन फिशेस है। ये अपन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे क्या है, बोमन कैप्सूल है, पीसीटी है, हेनले लूप है, डीसीटी और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है। मतलब ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है नेफ्रॉन का, अभी तो उसको और अपन को जूम करके देखना है कि क्या क्या अंदर होता है। लेकिन अपन को मेनली कितनी बातें ध्यान रखनी है, 5 चीज़ें ध्यान रखते हो। तो बोमन कैप्सूल, पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। फिर अपन आ जाते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है अपन आ जाते हैं। देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2 ट्यूब जा रही हैं, ये दोनों किडनी है। इसके बाद फिर आगे जा रहा है, ये यूरिनरी ब्लडर आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, यूरिथ्रा आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या होगा, इन्फीरियर वेना कावा, ये क्या है, इन्फीरियर वेना कावा, ये क्या है, आर्टा है। ये दोनों किडनी है। किडनी के ऊपर आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो है एड्रेनल ग्लैंड है। फिर ये दोनों किडनी ना यहाँ पे आके कुछ इस ऐसी जो है वो स्ट्रक्चर में जाके मिल रही है। तो ये जो ट्यूब है उसे तो अपन क्या बोलेंगे, यूरेटर बोलेंगे। ये जो अपन को बॉक्स जैसा दिख रहा है उसे अपन क्या बोलने वाले हैं, यूरिनरी ब्लैडर के नाम से जानेंगे। और ये लास्ट वाला जो है वो क्या है, यूरिथ्रा है। अपन आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब किडनी का कैसा स्ट्रक्चर है उसके बारे में